गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास में मैंने वीडियो क्यों बनाया है या फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप में हम लोग ढेर सारे क्विजेज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर क्वेश्चंस का हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक और सुविधा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा वीडियो, 10-12 मिनट का, और वो सारे रूल्स जो मैं क्विज के माध्यम से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उन सभी रूल्स को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट का आप बस फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो मैंने क्विज प्रैक्टिस कराया था, क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है ही डॉट डॉट टू कानपुर यस्टरडे। ठीक है, पहला है हैज़ गॉन, वेंट, इज गोइंग, हैज़ वेंट। तो ध्यान दीजिए, जब भी यस्टरडे आ जाए तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस होगा नहीं। यस्टरडे के साथ आप कोशिश किया करिए, अगर ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। यस्टरडे के साथ आप कोशिश करेंगे पास्ट इंडेफिनिट लगाने की। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में है क्या। हैज़ गॉन होगा नहीं क्योंकि यस्टरडे आया है, वेंट है, इज़ गोइंग है, हैज़ वेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे के साथ आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा ऑप्शन है, वेंट। तो यहाँ पे फिल हो जाएगा ही वेंट टू कानपुर यस्टरडे। बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने वेंट किया है, वेंट क्यों हुआ है, क्योंकि यस्टरडे आया है। यस्टरडे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और गो का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वेंट। अगला है सी डॉट डॉट डूइंग हर वर्क, हर होमवर्क फॉर एन आवर। देख लीजिए, मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, सिंस फॉर आ जाए और वर्ब में आईएनजी होगा तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वह आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना कि सिर्फ कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डूइंग देख करके सी इज डूइंग ना लगा दीजिएगा। यहाँ पे सिंस फॉर टाइम पीरियड बता देगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। तो हो जाएगा सी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क। ठीक है, सी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर एन आवर। क्लियर है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंस फॉर टाइम पीरियड शो करता है, उसके साथ आप परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा इसका हैज़ बीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई शैल टीच यू इफ़, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यदि तुम। ठीक है, इफ़ के साथ मैंने क्या बताया था, अगर इधर फ्यूचर है और बीच में इफ़ आया है तो इफ़ के साथ आपका क्या लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लग जाएगा। बताया था मैंने ये फार्मूला आप लोगों को, आई होप याद होगा जिन लोगों ने इसका क्लास किया होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ इफ़ या व्हेन के साथ जहाँ भी होगा, अगर वो सिंपल फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर ये शुड या वुड हुआ होता तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल टीच यू इफ़ यू कम, या यू विल कम, या यू शैल कम, या यू हैव कम। तो सिंपल सा मैंने बताया था रूल, फ्यूचर रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो इफ़ के साथ चाहे बीच में रहे चाहे किनारे रहे, जहाँ भी जाएगा उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इफ़ यू कम हो जाएगा। क्लियर, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी डॉट डॉट टू द सिनेमा एवरी संडे। एवरी संडे, तो जब, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह हर संडे को सिनेमा जाती है। अगर एवरी आ जाएगा तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंपल सा प्रेजेंट टेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी गो टू द सिनेमा, नो। सी वेंट टू सिनेमा एवरी संडे, नहीं। एक अर्थ निकालिए, हिंदी अर्थ, कोई भी सेंस नहीं निकलेगा उसका। तो सी वेंट होगा नहीं। सी इज़ गोइंग टू द सिनेमा एवरी संडे, वह हर संडे को सिनेमा जा रही है, नहीं, वह हर संडे को सिनेमा जाती है। तो ये हो जाएगा सी गोज़ टू द सिनेमा एवरी संडे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माई अंकल डॉट डॉट मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। मेरे अंकल ने मुझे ठीक अभी एक स्टोरी बताई है। इसका हिंदी में अर्थ ये आएगा, तो क्या हो जाएगा,
जस्ट नाउ, नाउ के साथ आप परफेक्ट टेंस लगाएंगे तो हो जाएगा माई अंकल हैज़ टोल्ड मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। ठीक है, शुद्ध हिंदी इसका देखिए क्या आएगा, मेरे अंकल ने मुझे ठीक अभी एक स्टोरी सुनाई है, ये होगा। ठीक अभी एक स्टोरी सुनाई तो क्या हो जाएगा, हैज़ टोल्ड मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जस्ट नाउ आया है तो कोशिश करेंगे जब जस्ट नाउ आ जाए या नाउ आ जाए तो वह परफेक्ट टेंस में होता है। तो माई अंकल हैज़ टोल्ड मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द राजधानी एक्सप्रेस डॉट डॉट एन आवर एगो। 1 घंटे पूर्व जो राजधानी एक्सप्रेस है वो चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप चारों ऑप्शन पढ़िए, हैज़ लेफ्ट, लेफ्ट, विल लीव या फिर लीव। तो यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब एगो या फिर यस्टरडे आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एगो आ जाए और यस्टरडे आ जाए तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट में उस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब जैसे राजधानी एक्सप्रेस ठीक 1 घंटे पहले निकल गई, क्लियर। हैज़ लेफ्ट तो हिंदी निकालिए, राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे पहले निकल गई है या निकल गई, तो आप क्या करेंगे, विल लीव 1 घंटे पहले, लीव मतलब जाएगी, ये तो पास्ट की बात कर रहा है तो फ्यूचर तो होगा नहीं, विल लीव होगा नहीं, लीव होगा नहीं, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस सिंगुलर है, लीव्स आना चाहिए अगर होना होता। लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा है तो 100% है वो पास्ट ही आएगा। अब हैज़ लेफ्ट होगा कि लेफ्ट होगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान दीजिए, एगो या यस्टरडे के साथ आप क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हल करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, आप गेस करिए। हैज़ लेफ्ट, राजधानी एक्सप्रेस हैज़ लेफ्ट एन आवर एगो, नहीं, राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट एन आवर एगो। राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे पहले निकल गई या निकल गई है, निकल गई इज मच बेटर, तो हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट एन आवर एगो। एगो के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे अब। ही फेल्ट दैट ही डॉट डॉट रिजाइन हिज पोस्ट विल वुड हैज शैल। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए जब मैंने आपको नरेशन बताया था या फिर मैंने जब आपको कंडीशनल सेंटेंस बताया था तो ये बताया था जब जो 2 टाइप के सेंटेंस आएंगे, अगर एक पहला वाला जो है पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को हल करेंगे, पहला वाला प्रेजेंट में है तो दूसरे को प्रेजेंट में हल करेंगे, पहला वाला पास्ट में है तो दूसरे को पास्ट में हल करेंगे। वैसे ये नरेशन है तो नरेशन में अगर पहला वाला रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होता है, क्लियर। तो ही फेल्ट ये क्या है, पास्ट टेंस में है तो आगे जो आना चाहिए वो भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए। तो ही फेल्ट दैट ही विल रिजाइन हिज पोस्ट, उसने महसूस किया कि वह इस पोस्ट के लिए क्या कर देगा, रिजाइन कर देगा। विल नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है, तो विल की जगह क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए वुड। तो इसका ऑप्शन वुड ही सही होगा क्योंकि वह पास्ट में है। जब एक पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। ही फेल्ट दैट ही वुड रिजाइन हिज पोस्ट, क्लियर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब मैंने क्विज का टेस्ट लिया था तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों का परसेंटेज जो है वो डाउन है, ठीक है, कम ही बच्चों का परसेंटेज अच्छा आ रहा है, काफ़ी बच्चों ने गलत क्वेश्चंस हल किए हैं जबकि मैंने ये पढ़ाया था आपको। चलिए इसको देख लेते हैं। सी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन, वह कॉलेज चली गई थी जब मैंने उस आई डॉट डॉट टू सी हर, सी मतलब देखने के लिए या फिर मिलने के लिए, जब मैं उससे मिलने के लिए आया तो वह स्कूल चली गई थी। क्या हो जाना चाहिए आप बताएंगे। सी हैड गॉन टू कॉलेज, वह स्कूल चली गई थी जब मैं उसे देखने के लिए आया या फिर जब मैं उसे मिलने के लिए आया। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। एक पास्ट इंडेफिनिट होता है और एक पास्ट परफेक्ट होता है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने बताया था। तो इफ़ या व्हेन के साथ
अगर पास्ट इफ़ या व्हेन के साथ क्या आता है, अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, और जो दूसरा वाला कंडीशनल सेंटेंस रहेगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे। तो ये पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा वाला किस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। याद करिए फार्मूला, एक बार मैं फार्मूला फिर से करा देता हूँ। इफ़ या व्हेन के साथ अगर पास्ट टेंस में बात करें, इफ़ या व्हेन के साथ, तो क्या आएगा, तो उसके साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। और बीच में कॉमा, फिर वो दूसरा वाला आएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट पहले आ सकता है। कैसे पहचानेंगे कि भाई वो पास्ट परफेक्ट है, उसके साथ हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर या इफ़ या व्हेन वाला बीच में चला जाएगा, जब वो बीच में चला जाएगा तो उसके साथ जो भी आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्लियर। तो ये वाला जो है, ये अगर पास्ट परफेक्ट में है, कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट में है, क्योंकि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और बीच में व्हेन आया है, यानी इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई केम टू सी हर। जब मैं उसे देखने के लिए आया तो वह स्कूल चली गई थी। सी हैड गॉन टू स्कूल व्हेन आई केम टू सी हर। क्लियर है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से मैंने आपको जो क्विज दिए थे उसको सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ जिन बच्चों ने मैसेज किया था कि सर नहीं समझ में आया, एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास एक और, मैं आपको जो क्विज दूंगा और उसको अगले दिन वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे जिन बच्चों को समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है उनको अच्छे से आ जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।